हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर नंबर 20 जो है 2 डायमेंशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था। आज हम उसको वीडियो में दे रहे हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इसका वो है लीनियर सिमेट्री। लीनियर सिमेट्री क्या है? अ फिगर इज सेड टू बी लीनियर सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। ध्यान रखिए, कोई भी फिगर अगर इक्वली दो पार्ट में डिवाइड होती है और जो लाइन उसको डिवाइड करती है उसको लाइन एल से डिनोट करते हैं और वो सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है। उस एल को, जो लाइन है जिसको हमने एल बोला है, वो लाइन एल इज़ नोन एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। सीधी सी बात, अगर किसी फिगर को कोई लाइन डिवाइड करती है इक्वली दो पार्ट में तो वो उस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी फिगर को इक्वली दो पार्ट में जो डिवाइड करती है जो लाइन, वो लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स बुक में हैं। तो एग्जाम्पल देखिए 1 लिया है, इसमें एक लाइन लिया है, लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है जिसको पर इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया है और जिस लाइन ने डिवाइड किया है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो एक लाइन को अगर डिवाइड करते हैं तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। बात करें एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 में है अ गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स। अगर कोई एंगल है जिसकी आर्म्स इक्वल हैं, इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो जो वो सिमेट्री होगा, जो सिमेट्रिकल होगा, वो उसके बीच में से एक लाइन बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। उस एंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो हो जाएगी, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं या बाइसेक्टर भी कहते हैं, बाइसेक्टर लाइन भी कहते हैं। उसके बाद मैंने एग्जांपल नंबर 5 लिया है एक सेमी सर्कल के लिए। एक सेमी सर्कल ACB हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेमी सर्कल लिया है, इसको बीचों बीच में से एक लाइन डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट में। तो इस सेमी सर्कल की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो बीच में से परपेंडिकुलरली कट कर रही है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम एक रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ईच वन ऑफ इट्स बीइंग द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल, उसके दोनों अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन होने वाली लाइन एक डिवाइड हो रही हैं और यही 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं रेक्टेंगल की, जो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल 9 की, जो दिया है एक स्क्वायर का। स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द डायगोनल्स एंड इट्स लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनल्स के अकॉर्डिंग होती है, डायगोनल्स को ज्वाइन करके होती हैं और बाकी की 2 अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मिलती हैं। तो ये आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं स्क्वायर में। एक एग्जाम्पल लेना 10 इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं और तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री एंगल बाइसेक्टर्स के होती हैं। एंगल को बाइसेक्ट करके आप देख सकते हैं 3 एंगल्स हैं ABC, तीनों को इक्वली डिवाइड किया तो ये एंगल्स के बिहाफ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। आइसोस्केल ट्राइंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और स्केलर में एक भी नहीं होती है। स्केलर ट्राइंगल में ध्यान रखिएगा, स्केलर ट्राइंगल में एक भी नहीं होती है। इक्विलेटरल में 3 होती हैं, आइसोस्केल में 1 होती है। बाकी एग्जांपल्स आपके बुक में हैं। 11 नंबर हमने एक सर्कल लिया है। सर्कल की इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, क्योंकि सारी की सारी लाइन ऑफ सिमेट्री डायमीटर से क्रॉस होके जाती हैं, सेंटर से क्रॉस होके जाती हैं। ठीक है, और सर्कल में तो बहुत सारे डायमीटर्स और लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट हो सकते हैं, तो इसकी अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, सर्कल की। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन और लाइन्स एज सोन। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के बारे में दिया रहा है। कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं जो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, जो हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए को देख सकते हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, बी की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, डी ई एच की 2, आई की 2, एम ओ की 2, टी की 1, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये सारे के सारे वो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे वो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब आएगा होमवर्क में, तो होमवर्क में जितने एक्सरसाइज 19 में
सॉरी एक्सरसाइज 20 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज एमसीक्यू से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन लाइन ऑफ सिमेट्री से है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एमसीक्यू से रिलेटेड है, पूरी की पूरी एनी टॉपिक से रिलेटेड है, जितने की भी अभी आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो कंप्लीट योरसेल्फ एक्सरसाइज। ओके, तो ये है दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको एक्सरसाइज के अपनी बुक के। ओके, थैंक यू।